बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नाइट शो। आज भी मिलेंगे मेहमानों से और करेंगे बहुत सारी दिल की बातें, जिनमें से एक सबसे पहले ये कि हमने बहुत सारी दफ़ा सुना और कुर्बे क़यामत की जो कुछ अलामात हमें बताई गई, उसमें भी एक बात हम अक्सर सुना करते थे कि दूर वाला नज़दीक होगा और जो नज़दीक होगा उससे आप दूर होंगे। और समझ में नहीं आती थी कि ये दौरे पूरा शौब जो है ये कब आएगा और कैसे होगा ये कि एक शख्स जो आपके बिल्कुल पास और साथ मौजूद है, उसके बावजूद आपके और उसके दरमियान फासला है, दूरी है, और वो आज जो आपकी नज़दीकी है उसके बावजूद कुर्बत नहीं है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि शायद मीलों और हज़ारों मीलों की मुसाफत पे मौजूद है, वो आपके दिल के भी नज़दीक है, आपसे बिल्कुल हर वक्त कनेक्टेड भी है। तो आज ये जब सेल्यूलर और ग्लोबल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट आया तो हमने ये देख लिया कि एक कॉल के साथ या मुख्तलिफ जिसे कहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हम अजनबियों के साथ, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ जिनको हम शायद जानते भी नहीं हैं, जिनसे शनासा भी नहीं है, एक बहुत सारा कनेक्शन रखते हैं। लेकिन अपने ही घर में बैठे हुए, अपने ही बहुत सारे ऐसे रिश्तों के दरमियान कि जिनको हमारी ज़रूरत होती है और हमें जिनकी ज़रूरत होती है, हम उनको वो तवज्जो और वक्त नहीं दे सकते जो कि बाज़-औक़ात हम इधर दे रहे होते हैं। सो ये एक अलामत जो है, या ये जो एक हमें बताई गई थी कैफियत, इसको आज हम अपने घरों में अपने आप के साथ होता हुआ देखते हैं, तो तब एहसास होता है कि वाकई में ये जो हमें बातें बताई गई हैं इनमें कितनी हकीकत और कितनी सदाकत है। और ये जो हमें बताया गया था तो ये एक ख़राबी के तौर पर बताया गया था कि एक ऐसा दौर आएगा कि जिस दौर में हमारे जो नज़दीक इंसान बैठा हुआ है, जो हमारे दिल के नज़दीक होने चाहिए, जो असल रिश्ते हमारे दिल के करीब होने चाहिए, वो दूर हो जाएंगे, और जो दूर लोग बैठे हुए हैं वो करीब हो जाएंगे। सो अब हम जब देखते हैं कि ये सब कुछ और हमें वार्न भी किया गया है या प्रेडिक्ट भी किया गया है, तो ज़रूरी है कि फिर हम अगर इस गलती को एहसास करें तो इसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। कैसे कर सकते हैं हम? हमें अपने आप को भी ट्रेन करने की ज़रूरत है कि हमें अपना स्क्रीन टाइम कम करना है, हमें अपना जिसे कहना चाहिए लोगों के साथ इंगेजमेंट कम करनी है। क्वालिटी टाइम की बात होती है, लेकिन क्वालिटी टाइम के साथ क्वांटिटी टाइम भी होना चाहिए, और आपको ज़्यादा वक्त या कम वक्त जो भी आप गुजारें वो खालिस वक्त होना चाहिए। आप वालिदैन के साथ बैठे हैं, बहन भाइयों के साथ बैठे हैं, आपको उनकी बातें सुननी चाहिए। मैंने अक्सर देखा है, हम बहुत सारे लोगों को कुछ हो रहा है और वो रील बना रहे हैं उसकी, तो वो जो एक उस लम्हे में मौजूदगी है ना, कि जिसमें आप खुद अपनी आँखों से देख रहे हैं और आप उसको फ़ील कर रहे हैं, हम उसको इतनी अहमियत देते ही नहीं। हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको कैप्चर कर लें ताकि हम उसे लोगों को दिखा सकें। लेकिन अगर कौसो कज़ा निकली है तो उसे हमने खुद देखा है, खुद उस तरह से लुत्फ़ लिया है जिस तरह से कि पहले लिया करते थे। सो ये वो तमाम चीज़ें जो कम होती जा रही हैं, हम उनका एहसास करना और दोबारा से इन तमाम ख़राबियों को दूर करके खूबियों को और बेहतरियों की तरफ आना ज़िंदगी का एक बड़ा खूबसूरत सा जायका भी है और लुत्फ़ भी। हम आपको मिलवाएंगे अपने आज के ऐसे मेहमानों के साथ कि जो जनरेशन से जुड़े हुए हैं पाकिस्तान की सकाफ़त के साथ और म्यूज़िक के साथ, और एक लेगेसी है जो कैरी कर रहे हैं सलामत अली ख़ान साहब और बख्शी सलामत और BGS। सो आज हम मिलेंगे इनसे और करेंगे बहुत सारी दिल की बातें, लेकिन ब्रेक पहले। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं द नाइट शो, और आज मेरे मेहमान हैं पाकिस्तान के बड़े मशहूर सलामत फैमिली, जिन्हें हम कहते हैं हमेशा सलामत रहें, BGS कवाल के नाम से हम इन्हें जानते हैं। और ये तकरीबन इस वक्त 4th and 5th जनरेशन, 3rd and 5th जनरेशन जो है वो हमारे साथ बैठी हुई है। वेलकम कहेंगे नदीम सलामत को और उनके बेटे तथहीर सलामत जी। कैसे हैं आप लोग? खुश आमदीद। शुक्रिया। मैंने सही कहा, तीसरी जनरेशन और 5वीं जनरेशन या नहीं? जी, 5वीं जनरेशन इस तरह से हो गई है कि बड़े भाई जावेद साहब के पोते माशाल्लाह, दे आर वेरी स्मॉल बेबीज बट दे आर डूइंग म्यूजिक। बस ये 5वीं हो गई ना जी, कंफर्म। तो सारे जो हैं वो हारमोनियम के साथ ही कर रहे हैं म्यूजिक? नहीं। अच्छा, सबका अलग अलग? ऐसी बात नहीं है। एक उनका पोता हारमोनियम भी बजाता है, तबला भी बजाता है और गाता भी है। ये जो है ये कीबोर्ड भी प्ले कर रहा है, ये गिटार भी बजा रहा है, ये हारमोनियम भी बजा रहा है, सब कुछ कर रहा है। ठीक है। तथहीर बोलते हो ना? है तो ये अपने तैयारी पे चले गए हैं। अच्छा, तो मुंह से बोल के जवाब देना कि हाँ मैं बोलता हूँ। हाँ जी, मुझे लगता है अब्बा इतना ज़्यादा बोलते हैं कि तथहीर को फिर कम ही बोलना होता है। हाँ, कितने सख्त हैं? सख्त नहीं है। सख्त नहीं है? बिल्कुल भी सख्त नहीं है? काम के मामले में। तो फिर तो वो और किस मामले में उन्होंने सख्त बना है कि काम के मामले में सख्त बना? तो कोई और मामला। हाँ, क्या सख्ती मतलब होती है, क्या सुनना पड़ता है?
गाने के ऊपर होती है सख्ती। मतलब क्या सख्ती कर लेते हैं कि रियाज के बारे में होती है कि रियाज करो हम्म, सही। और क्या कहते हैं रूटीन सही करो। हम्म, फिर ये भी कभी कभी चलते फिरते कह देते हैं कि हाँ भी सोना है फिर सो जाओ। ये अच्छा ये रूटीन सही करो कौन कह रहा है? हाँ हाँ जी, बस वो लगा होता है, कभी म्यूजिक में लगा होता है, कभी मैं कह रहा होता हूँ। इनकार करना तो बच्चे को लिए अब मुश्किल नहीं है ना किसी चीज़ का, कि बाबा आपको नहीं पता है, कोई मसला नहीं है इस दौर में, कोई मसला नहीं। वो फिर मैं सो जाओ यार, वो मैं फिर पंजाबी च होना उस वेले, तो मैं टुरदे फिरते कह देना चलो सौ ही जाता फिर लहजा नहीं बरत रहा मेरा, फिर लहजा भी बरतना होता है कि बाबा ऐसे कहते हैं। हाँ बहुत सही। अच्छा आप नदीम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिंगल पेरेंट हैं आपने? हाँ जी, तकरीर आई एम को- सिंगल पेरेंट। तो कितना चैलेंजिंग है ये एज फादर, मतलब सारा कुछ लुक आफ्टर करना है, manage करना बहुत दुख में रहा हूँ है। बहुत वो तो ज़्यादा, जाहिर है, जाहिर है। क्योंकि ये लोग ततहीर भी वाज 5 या 6 था, और बेटी जो है वो 3-4 थी, और लेकिन भाई मसूद साहब, उनकी मिसेस, अल्लाह उनको औलाद दे, उनको औलाद थी नहीं, अल्लाह पाक ने देनी है। और मेरी अम्मी और चाचे ताए सारे, जावेद भाई का बहुत प्यार था, वो बड़े अब्बू, वो बड़े अब्बू थे ना जी। बाकी सारे नाम लेके ये कहते हैं अयूब अब्बू, मसूद अब्बू, ये फैशन मैंने दिया इनको सही। कि भाई ताया अब्बू का नाम लेके कहो अयूब अब्बू ये वो। तो फिर ये सारे मिल गए, क्योंकि शुक्र ये हुआ कि किसी रात को इन्होंने ये नहीं कहा कि अम्मा के पास जाना है, बिकॉज ऑफ आवर लव। हमने प्यार ही इतना दिया इन मेरी फैमिली ने, तो इनको अम्मी याद तो रही है, अंदर भी रही है, लेकिन ये फिर फाइटिंग में मेरे साथ साथ ही थे कि ठीक है। हाँ ये जाहिर है, ये बहुत एक मुश्किल वक्त, बहुत चैलेंज होता है। सो तथीर, कभी अब्बा ने डांटा हो तो लगा हो कि अब्बा जो है ना बस अपना गुस्सा मेरे पे निकाल रहे हैं, ऐसा होता है कभी? बहुत बार होता है, हाँ, हमेशा ही होता है। तो कभी आगे से जवाब दिया है कि मेरी गर्दन पतली है क्या, मेरे पे निकालना होता है? नहीं गुस्सा वो किसी और? जब कोई बड़ा, अब मैं बड़ा हूँ तो गुस्सा तो फिर मेरे भी निकलेगा। हाँ अच्छा, कब गुस्सा आता है? जब कब आपको भी गुस्सा आ जाता है कि बस ना अब्बा ज्यादती हो रही है? जब ओवर गुस्सा करते हैं तब मुझे भी गुस्सा आता है। अच्छा, तो उस गुस्से को फिर आप कैसे निकालते हो? आप कैसे बताते हो कि मैं मुझे कहता गुस्सा हूँ आ कि गया? मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो जब ये कहते हो तो फिर आगे से क्या गुस्सा खत्म हो जाता है? नहीं, फिर बाहर आ जाते हैं लेने। अच्छा, एकदम से जाग हो जाता है। ये बिल्कुल सही कहा है। जब मैं गुस्से में बहुत ज्यादा हो जाऊँ तो फिर ये कहना मैं छोड़ जाऊंगा घर। और फिर ये अब्बू जो है ना जी, असल में मैं इसको बेटा तस्वुर करता हूँ कि ये मसूद साहब का बेटा है। अच्छा, वो उनको फिर वक्ता पड़ता है, वो मुझे पड़ जाते हैं पूरे तरीके से कि भाई तू चुप रहे, यू नो। वो फिर लेके आंदा है ते मसूद साहब की वाइफ हैं और दादी भी मुझे ही डांट रही होती हैं, सारा निज़ाम मेरे ते आंदा है। जाहिर मुझे है, जो गुस्से की ज्यादती बीमारी, करेगा। आई डोंट नो, कुछ है मेरे, मैं बर्दाश्त नहीं जी कर पाता, एंड रॉन्ग बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मैं चैलेंजिंग कहता हूँ कि यार मुझे जो गुस्सा आता है बताओ मैं गलत कर रहा हूँ गुस्सा। वो फिर कहते ने नहीं जी तुम सही कह रहे हो। शिगिर्द भी इंज कहते ने, तुम शिगिर्दां ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। दे ऑल डूइंग लाइक दैट। सही। क्या डिफरेंस देखते हैं आप? जब आप तथीर की उम्र के थे तब क्या आप कैसे थे, और अब तथीर जो है वो इस उम्र में है तो तथीर कैसा है? कोई फर्क है? हमारे खानदान में तारीफ नहीं करते जी अपने बच्चों की। ये कोई अच्छी रिवायत तो नहीं है। सुन तो लो ना, क्यों? अच्छा क्योंकि काम रुक जाता है। अच्छा। मौसीकी ऐसी चीज़ है कि आपने किसी को कहा भी बहुत अच्छे, वो फिर अच्छा हो गया है, अच्छा ठीक, उसको आगे की तो ज़रूरत नहीं है अब। सही। हालांकि वो कुछ नहीं हुआ, आगे बहुत बड़ा समंदर है, यू नो, हम कहते नहीं हैं। लेकिन फ़र्क ये हुआ है कि उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब, उन्होंने जब इसको पहली बार सुना, ज़ाहिर है वो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त भी हैं, खलीफे भी हैं, तो उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि भाजी मेरी गल सुनो नदीम भाई, आपके जो 30 साल लगे तो इसने उन 30 सालों से स्टार्ट कर लिया है। अच्छा वाह। ये कमेंट है जी उनके। और फिर इसके लिए
हरिहरन साहब बोलते हैं, हमसाया मुल्क के तमाम आर्टिस्ट बोले हैं। इसकी गज़ल बहुत डिफरेंट गज़ल है। उसका एक बोल मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये वो सुनाए आपको, वो गज़ल। और जो मैं इस बात पे खुश हूँ कि ये नदीम सलामत का बेटा है और ये पोता है सलामत अली खान का, ये भतीजा है जावेद सलामत का। मेरे लिए यही खुशी है। सही। ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अच्छा, ये लाजमी है अभी, ये भी शर्त बाकी है? और नहीं यार, नहीं है ना? अच्छा, नहीं बाकी नहीं, तब। ये इसकी अपनी है। अच्छा, पढ़ाई से कोई एडा अच्छा नहीं है, अच्छी बात है। मैं खुल के कह एक ही बात में, एक ही चीज में अच्छा हो सकता है बंदा, है ना ततीर? तो फिर ततीर मैंने क्या ठीक है। कभी कभी इस पे भी डांट पड़ी है कि भाई बेटा पढ़ लो या स्कूल जाना है, या यानी इसी इस पे ही पड़ी है डांट। अच्छा, तो क्या होता था, यानी ये जब आप छोटे होते थे क्या रूटीन रहा है घर में? हमारा रूटीन ऐसा ही रहा है जैसे लेट सोना लेट उठना। तो स्कूल कब जाना? स्कूल फिर मैंने बहाना करना कि नहीं जाना चाह रहा मैं। तो फिर बहाना कबूल हो जाना? नहीं, हम्म, फिर नहीं मानते थे वो। सही। तो कब से भी उन्होंने मानना भी, तो वो कह रहे ठुड्डा हैं भी कोई फर्क नहीं पैंदा पड़ता। सी अच्छा। कदी कदी, यू नो, टिपिकल ठुड्डा ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। सिंगल पेरेंट्स आर यूजुअली वेरी हार्ड ऑन देयर किड्स एक्चुअली क्यों? इसलिए क्योंकि हार्ड इसलिए होता है कि यार मैं सारा कुछ आप पे कुर्बान कर रहा हूँ, तो मेरी भी कुछ आप लोगों से तो आगे ख्वाहिशात हैं। तो तीर ने कभी जवाब नहीं दिया, तो वो कौन सा एहसान कर रहे हैं, हमने कहा था। नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा, अभी वहां तक नहीं पहुंचा। लेकिन ततीर दिल में फील किया है कभी कि यार अब्बा अपना, वही जो मैंने पहले कहा था, अपना गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हैं? हमेशा ये फील आती फील देखा आती है उसको, नदीम वो कहे ना, लेकिन उसको मैं पता चल जाता है कि अब्बा जी जो है ना अब तपे अपने किसी उस पे निकाल मुझ पे रहे। यार अब्बा जी चुप भी कमाल होते हैं। फिर हाँ, 4 दिन पे मैं बुलाता ही नहीं, अच्छा। फिर रहा हूं ना, और ये भी एंड करके चुप करके कॉल आता है मेरे और आके कहता है कि बाबा पैसे दें, मैंने जाना था। तो बहुत अजीब सा स्टाइल होता है कहने का उसका, ठीक है। कि मैं नाराज हूँ। नहीं, फिर वो मसूद अब्बू को कहते हैं ना, इन्हों कह खाला वही कुछ खाला। अच्छा, इनडायरेक्ट गुफ्तगू चल रही होती है। अच्छा, तो पैसे आके डायरेक्ट मांग लेते ए हो? पाला तू, फिर हम कह दे ए पाले। अच्छा, इनडायरेक्ट। पंजाबी चल रही होंदी ना जी घर से, सही। तो फिर मैं महसूस सानू कहने कह ला यार रोटी खवा दा इनू कह खा लै, मतलब इस तरह। फिर सही। फिक्र ते है ना जी, बाप हाँ, ऑफ वो कोर्स। अगे होवे पीछे होवे, वो चल ही रहा हुंदा है अंदर। अच्छा, एक माशाल्लाह नौजवान बेटे का बाप होना, अब अपने वालिद की सूरत हाल का अंदाज़ा होता है कि कितना चैलेंजिंग होता है इस उम्र के बेटे का बाप होना, और क्या आप समझते हैं क्या करना चाहिए? मैं ये समझता हूँ जी कि अच्छा, ये भी एक आपकी अपने अंदर की बात होती है। जैसे मैं ये समझता हूँ कि मेरे अब्बा जी से यारी जो थी वो मौसीकी की थी। ठीक है। मेरे किसी भाई ने, जैसे मैंने सीखा अब्बा से, मेरे किसी भाई ने ऐसे नहीं सीखा। बड़े भाई ने भी नहीं? जी, दे वर प्राउडली वर्किंग विद अब्बा जी। सही। वो ये ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ अब्बा जी ਦੇ ਨਾਲ है, यू नो, मसूद साहब भी और जावेद साहब भी। अच्छा, मुझे जब टाइम मिलता था तो अब्बा जी की गपशप मौसीकी होती थी। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि जी जब 16 साल की उम्र से बच्चा क्रॉस कर रहा होता है ना जी, फिर वो लिमिटेशंस निकल जाता है, वो मनना ही पैंदा है। वो फिर थानू कहने के उस रूल में भी आ जाता है कि नहीं मैंने ये करना है, मैं ऐसे कहते हैं। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसकी कोई जो सीटिंग है या दोस्ती है वो कोई बैडली कुछ नहीं है। अच्छा। शुक्र है अल्लाह की ज़ात का। इसने 1-2 हरकतें की है, मैं दुआ करता हूँ, टीवी पे दुआ कर रहा हूँ कि वो रेगुलर कर रहा है। वो मतलब वो कोई ऐसी बात नहीं है कि जैसे हम लिखा आ जाता है ना स्क्रीन पे हर ड्रामे में, कोई काम इस तरह का लिखा आ जाता है कि भी ऐसे ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये वो। बस वो अल्लाह करे तो वो छूट जाए। हाँ, वो छूट जाए। सही। बाकी इसको वो नहीं है, ये ऐसे नहीं कहता मैंने फिल्म देखनी, मैंने कपड़े ये ऐसे ही लेने, मैंने यही करना, ऐसा नहीं है। और इस वजह से मैं बहुत प्राउड हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसा बेटा दिया है। अच्छा, ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त। क्या अपनी आदत आपको तथीर में नज़र आती है? अपना आप मतलब कैसे दिखाई देता है कि मेरा बेटा तो मेरा ही है ना आखिर? ए हुन चुप जड़ा ना, मेरी वजह तो चुप है। जाहिर है, मैं फिर आपको जरा थोड़ी देर मैं के परे लिए चले जाऊँ। और मैं आपको बता देता हूँ जी, तथहीर मेरी कॉपी है ना?
पहला बेटा यूजुअली कहते हैं Same. वालिद की कॉपी होता है। यानी इसका गाना बजाना, उठना बैठना सब कुछ है, लेकिन उसमें 2016 भी आ चुका है ना, एंड्रॉयड भी आ गया है जी, फोन एप्पल आ गए हैं, वो तरह चेंज हुआ है। हमारे पास ये कुछ नहीं था, सही। ये था, ठीक है ना। इसके पास ये पूरा है एंड प्लस हो गया, ही इज अ गुड अरेंजर आल्सो, इस म्यूजिक अरेंज करता है, बनाता है। वो आप इसका गाना सुनेंगे आप, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस है ड्रामास के भी, तो इसने गाने बनाए हैं और दुआ अपने? कीजिएगा वो आमीन खुद आमीन, बनाए हैं, क्यों वो नहीं? टाइटल जाए तो इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि तथीर जो है अब हम उससे गाना सुने। लो जी, ताकि मैं उसके बाद आपकी वसातत से और पीटीवी की वसातत से ये कहना चाहूँगा कि यू विल से, ये पहली बार आपको डबल हैंड कीबोर्ड बजता है और डबल हैंड हारमोनियम बजेगा विद इंग्लिश सॉन्ग, डबल हैंड हारमोनियम विद इंग्लिश सॉन्ग, विद इंग्लिश सॉन्ग। और वो गजल भी जो कि आप वो जिसकी आप गजल बड़ी बाद तारीफ में कर रहे सुनाएगा, हैं। ठीक है। लेकिन ये आपने सुननी है। आप चूंकि आपको जब गाना सुनना है आपने, तो उसकी बैक पे सुनिएगा कि पियानो और ये वो कैसे बजता था, सही। वो उसके कॉर्ड सिस्टम पे आपने जरा नोट करना है। और देन आई वांट कमेंट फ्रॉम यू, बिकॉज इंशाल्लाह। आप भी आर्टिस्टों की साइक्लोपीडिया हो फुल और शुक्रिया आपने शुक्रिया भी जी। बोलना है उस तो हम जब तक ये अपना अरेंजमेंट भी कर रहे हैं और एक छोटा सा ब्रेक भी ले रहे हैं, और हाँ ब्रेक जी। के बाद जब हम आएंगे तो हम आपको तथीर का ये खूबसूरत सा, जिसे कहते हैं ना, डेब्यू तो हो चुका है, लेकिन पीटीवी पे हम एक तरह से डेब्यू जी। जो है वो आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन विल जॉइन यू आफ्टर द ब्रेक। द नाइट शो में खुश आमदीद। सो नदीम सलामत और उनके बेटे तथीर सलामत आज मेरे साथ हैं, सलामत अली खान साहब के बेटे और पोते। और हम सुनने जा रहे हैं तथीर से एक ज़बरदस्त सा इंग्लिश गाना, इंग्लिश गाना। जो कि डबल हारमोनियम के डबल ऊपर, हारमोनियम पे, मतलब टू हैंड्स प्ले होएगा। टू हैंड्स प्ले। चलें जी, चलें। बिस्मिल्लाह तथीर। I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do. But I want to tell you so much, I love you. I want to see the sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely? I love you. ब्यूटीफुल। तो आप जो कॉम्प्लीमेंट आप बता रहे थे ना उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब का, मैं उसको सेकंड करती हूँ। क्योंकि हो जहाँ गया। जहाँ पे आपने इसको छोड़ा है, इस काम को जहाँ पे आप लेके आए, मेरा ख्याल है तथीर वहाँ से हाँ आगे जी, जा- वहाँ से लिया है जी। लेकिन कैसा लग रहा है उस्ताद? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी। लेकिन सलामत अली खान साहब का बेटा और अंग्रेज़ी में गाना जो है वो गाना, तो ये कैसा एक फील है? मैंने सोचा था कि
सारे क्लासिकल भी करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, कव्वाली भी करते हैं, सब कुछ करते हैं जो लेगेसी लेके चल रहे हैं आजकल। तो मैंने सोचा कि लेगेसी जो लेके चल रहा है उसमें से इंग्लिश गाना कौन कर रहा है। आगे कुछ और वर्जन हाँ, तो क्या वो मैंने देखा तो वो कोई भी नहीं कर रहा। सही तो फिर मैंने कहा कि वो क्यों ना मैं करूं, कि सब कव्वाली भी कर रहे हैं तो कुछ अलग हो, सही। लेगेसी भी चले और अलग भी हो कुछ। तो ये अब्बा को बताया था कि सोच रहा हूँ कि ये करूँ कि नहीं करनी नहीं, है उन्होंने म्यूजिक में अगर मैं अच्छा डिसीजन ले रहा हूँ तो वो उसमें कोई मना नहीं करता, लेकिन अगर अच्छा म्यूजिक हो तो। थॉट वाज योर्स, आपके जहन में आया। अच्छा, कैसा रिस्पॉन्ड आता है जब अपनी उम्र के बच्चे, जेन जी, ये लोग सुनते हैं? सुनाया किसी को अभी तक ये महफिल में? हाँ, वो लाइक करते हैं सब। ये उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब की बर्थडे थी तो वहाँ पे उन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट की इसकी, दैट इज़ और है वहाँ पे शाहजमान खान और ये दोनों बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, भाई हैं। वो शाहजमान भाई जो हैं वो कुछ गा रहे थे तो सरगम वगैरह कर रहे थे, तो साथ अमार बेग भाई भी थे तो वो भी गा रहे थे, तो जैमिंग कर रहे थे वो। तो राहत चाचू मेरे पास आके बैठ गए तो कहते कि तुम बताओ तुमने क्या करना है। तो मैंने कहा आप जैसे कहते हैं। कहते देखो कुछ इंग्लिश सुना दो। तो मैंने कहा ठीक है चाचू। वो बोल सुनाओ जो सालगिरह पे आपने सुनाया था, वो भी सुनाओ, ये भी सुनेंगे। You just want attention, you don't want mine. Baby, you just said that thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I know from the start. You're just making sure I'm never getting over you, over you. What are you doing? What are you doing now? What are you doing? What are you doing? तो ये पियानो, हारमोनियम को पियानो के उस पे करना, ये आइडिया भी अब्बा का है? अपना है जी इसका। अपना है। तो मतलब कभी ये कैसे आया कि यार इसको लेकिन मैं ये पा- परसों ज़्यादा आया जी। ये हारमोनियम सिंगल ही बजाता था पर कॉर्ड बजाता था। परसों हम बैठे हुए थे, कल्याम शरीफ हम आए हुए ना जी, तो वहाँ पे हमारा जो सेटअप होता है वो बहुत ही आला होता है। सारे इकट्ठे हुए होते हैं, हर वक्त खाने बन रहे हैं ये वो। तो कोई आया मिलने के लिए, सो वो क्लासिकल का बंदा, तो मैंने इसे कहा कि तुम इंग्लिश सॉन्ग जो है ना डबल हैंड से सुनाओ मेरे सामने, और ख़ुद भी इसने प्रॉपर परफॉर्म परसों किया है। अच्छा, ये वाला वैसे मैंने अभी देखा है जब आप उसे ऑर्डर देते हैं तो बड़ा चल वो सुना। तभी वो परसों इतना गा लिया कि अब गाया नहीं जा रहा। गा बहुत रहे हैं ना हम लोग, दिन रात वहाँ गाना होता है। अच्छा, ये कैसा लग रहा है ये जो सीजन कवालियों का चल रहा है? शादी सीजन मीन कवाली सीजन? शादी पे तो कव्वाली बहुत अहम जुज़ बन गई है शादी का। और हमारे अलावा भी हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत शादियों पे गा रहे हैं या वो बहुत शादियों पे गा रहे हैं। कव्वाल यहाँ पे आपके पिंडी में 200-500 कव्वाल हैं, यू नो, और कोई कहीं कैफे पे गा रहा है, कोई कहीं गा रहा है। और फिर ये भी एक जड़ा गा रहा है ना, उन्हें शाम नू कव्वाली का ग्रुप बना लिया है, यू नो। उसके पास 10 आइटम है, उसको पता है मैंने जाना है, मैंने काली काली जुल्फें गाना है, मैंने ये करना है, मुझे पैसे होने, मैं होके आ जाना, बस ये है। ठीक है। अच्छा तथीर, कितना चैलेंजिंग है अब आपके लिए, यू बीइंग द फिफ्थ जनरेशन, हाँ, ये सलामत अली खान कवाल साहब और ये 5वीं नस्ल, कितना मुश्किल हो गया अब आके गाना, जबकि सोशल मीडिया का दौर है, हर एक बंदा जो है वो गा भी रहा है, सीख भी रहा है। अब ये टैबू नहीं है, अब ये नहीं लोग कहते कि नहीं हम नहीं गाते बाते, अब तो हर कोई गाता है। अगर तो हमारी लेगेसी को देखा जाए और उसके हिसाब से मुश्किल है। मुश्किल है? क्या मुश्किल है? मुश्किल इस हिसाब से है कि जिस तरह मेरे दादा का नाम था, मेरे ताया अब्बू का नाम था, मेरे बाबा का नाम है और मसूद अब्बू का नाम है, तो काम मैं सोचता हूँ कि मैं इनसे अच्छा तो नहीं कर सकता पर कोशिश कर रहा हूँ। सही। अच्छा, एक कोई पिक करने का, चुनने का मौका मिले कि मैं ऐसा स्टारडम चाहता हूँ या मैं ऐसा नाम चाहता हूँ, पहचान चाहता हूँ, तो वो कौन होगा?
मैं अगर मैं तो अपने दादा जैसा नाम भी चाहता हूँ, हम्म, और दूसरे नंबर पे मैं नुसरत दादाबू जैसा भी नाम चाहता हूँ, सही। और है। तीसरे नंबर पे मुझे माइकल जैक्सन का भी, मुख्तलिफ से लोग नहीं है? माइकल जैक्सन सारे हाँ, ये माइकल जैक्सन का इस तरह शौक है कि वो भी बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। हाँ, इसमें तो शक नहीं है, इसमें तो शक नहीं है। लेकिन माइकल जैक्सन तो अपनी परफॉर्मेंस के लिए भी बड़ा मशहूर है, तो वो भी है कहीं अंदर वो वाला पार्ट? अंदरों अंदरी हैगी नहीं नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं है? स्टारडम उसके जैसा हो, स्टारडम। अच्छा, स्टारडम। इसने पिछले दिनों एक शादी पे डांस किया जी, मैं परेशान हो गया हूँ। क्यों? वालिदैन अक्सर परेशान हो ना जाते नहीं हैं। नहीं, सरप्राइज परेशानी। हाँ। मतलब वो नहीं कि क्यों कर रहे हैं, नहीं, इसने स्टेपिंग की वहां पे, हाँ। बड़ी हैरान कौन हो गया ना मैं। क्यों आप नहीं करते थे? मैं सीधा ही डांस करना है एंड करके बस। ठीक है। इसने वो फुटवर्क था उसमें। तो माइकल कौन सा जैक्सन को गाना था पसंद वो? करता है बच्चा। कोई गाना था वो, तो इसने जी, मैं तो हैरान हो गया। हाँ, मेरी अम्मी वो इन्हें हैप्पी की थी, इतना अच्छा उसने किया इसने किया। अब अगर ये परफॉर्मेंस, लेकिन ये तबीयत आप देख रही हैं यही है इसकी, हाँ, चुप 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 चुप। लेकिन एक ग्रुप है जिसमें ये हैप्पी रहता है बस। ये अच्छी बात है। उस बच्चे इसी तरह के हैं आजकल के, वो अपनी दुनिया में ही खुलते जी हैं। बिल्कुल, अपनी दुनिया में हमारे साथ उनका एक थोड़ा सा इतना कि बस वो होता है, मतलब एग्जैक्टली ये- इतना ही है ये, हाँ। कि जी ये करना है वो करना है, बस ऐसे एज कोई ऐसी बात ड्रेस चॉइस में अब्बा की सुनते हो या आप कहते हो नहीं मैंने जो पहनना है वो पहनना है? कभी कभी इनकी भी सुन लेता हूँ, पर मेरी मान लेते हैं क्योंकि मेरी बुरी नहीं है। अच्छा, ज्यादा कौन किसकी मानता है? ज्यादा किसको मैं किसकी ही सुननी मान पड़ती? रहा हूँ। ये मान, मैं हार गया हूँ। अच्छा, नहीं वो बुरी नहीं ना है मेरी, अगर ना बुरी होती तो फिर ये ना मेरा ख्याल है कि वालिद की ज़िंदगी का या वालिदैन की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एक पॉइंट होता है जब आपको इन्हें रियलाइज़ होता है कि बच्चों की भी अब सुननी वो हमसे ज़्यादा सही है, उन्हें हमसे थोड़ा सा ज़्यादा पता है यस ना, तो इसको मान लेना बिल्कुल होता चाहिए, है, है ना? ये बिल्कुल मानना चाहते हैं। मैंने कहा है, मैं हंस के कह रहा हूँ कि भी वो मान गया हूँ, मैं हार गया हूँ। उसने अभी गाने में बोला था आई लव यू, हाँ, हाँ जी, तो अगर कहीं असल में बोलेगा तो अब्बा को कैसा लगेगा? अब्बा नु बहुत बुरा लग चुका है। तो ठीक है, अब्बा बात है- अच्छी लगती है अब्बा के पास आप बोल देते हैं। बोलो नहीं, उसे जो देखा है काफी। बोलो यार, बोल नहीं, बस आज बोल रहे हैं सब। बोल दो फिर। अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है मुझे, अच्छा ये बोलते हैं। अच्छा, आपको क्यों बुरा लगा अभी? अगर कोई किसी को पसंद करे तो वालिदैन को उसको कबूल करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? मैं खुद काफ़ी शरारती रहा हूँ, हाँ। मतलब ये, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तारी नहीं करते किस चीज़ को? अपनी किसी चीज़ को इन चीज़ों में, जो तारी क्योंकि ना तारी हो, वो होता इश्क ही क्या है? ओ यार सुनो तो सही, वो मेरी गलत तारी से मैं ये कहता हूँ कि आप अपने आप को उसमें ढालो ना, एक लज्जत रखो। ये आप 50-55 साल की उम्र में कह सकते हैं, वो बेचारा अभी 18-19 साल की उम्र में, उसको क्या पता है कि ये ते क्या अगे बात अगला कहे मैं ते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही नहीं, तो फिर दसो उन दसो कि ये मैं हो ना चुका है जी ना हमारे साथ, तभी वे ना होया ना। है? अच्छा, ये यकतरफा मोहब्बत की हाँ बात जी हो रही है। एमी, मतलब अगले ओले चे गल्ला रखन, यू नो, कोई भी हो, कोई भी हो। हम किसी का ना नाम होता है, ये होता है, इनकी एज है और गलतियां भी हो जाती हैं, कुछ सब सब होता कुछ है, होता है, लेकिन ये कि अगर आप में इतनी पावर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि ओके, यू अंडरस्टैंड जी, ओके जी ठीक है, फिर आप अपने काम पे ध्यान दें, क्योंकि अभी माशाल्लाह से आप बढ़ रहे हैं, आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, आपने करना, और अल्लाह ताला फिर बहुत बहुत आसाइशें मुहैया अब होता है करते हैं। रियलाइज की गलती थी वो एक। अच्छा, अब खुद ही मैंने नहीं कहा जी कुछ भी, मैंने कुछ भी ना कहने वाला हूँ ना वो अब्बा हूँ मैं। आई एम ऑलवेज वांट टू बी हैप्पी विद माय सन। मुझे of course, yeah. इसके साथ मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से इसको बड़ा किया है और इसने मुझे दिखा दिया कि मैं आपका बेटा हूँ। यू नो, मेरे काम को, मेरे प्यो दे काम नू, मेरे भरा दे काम नू, यू नो, ऑल इज गुड नाउ। तो मैं क्यों इतना,
मैं ये चाहता हूँ कि आपकी प्रायोरिटी पूरी हो, आपका होल्ड उनके होल्ड किसी भी होल्ड के साथ होल्ड हो, सही, फिर है, बिल्कुल सही, अदरवाइज नहीं है। सही। आप वही बात कह रहे हैं जो सारे वालिदैन करते हैं कि मतलब अच्छा सही जगह पे अगर आप कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स हैं या जो कुछ भी है तो वो सही है। गलत जगह पे अगर आप फंस जाते हैं तो वो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता आपको रिस्पॉन्ड होना जरूरी है। है। आपकी नसीहत सुनता है, मानता है तथीर? अब्बा का लेक्चर सुन लेते हो? पता नहीं अल्लाह मियाँ ने कहा थे मान गए। उनको ऐसे शो कराता हूँ कि मैं नहीं सुन रहा, नहीं, उनको ऐसे शो लेकिन- कराता हूँ मैं नहीं सुन रहा, लेकिन पर मैं सुनता है। सुन रहा पर मैं सुन रहा होता हूँ, हाँ सुन रहा होता है, क्योंकि वो फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चल दिया कि इसने सुन लिया है। है ना? अब जो टीवी पे मैंने बात कही है, मुझे पता है, मैं खुद हूँ ना इसमें, ये मेरी कॉपी है, हाँ, मुझे पता है कि वो छूट जाएगा जो मैं चाह रहा हूँ, वो जो भी मैं चाहता हूँ वो खत्म हो जाएगा, हाँ, इंशाल्लाह। मुझे पता है। अब मैं प्रेशराइज नहीं करता, मैं कहता हूँ और यू हैप्पी, तुम अपनी जिंदगी आला गुजारो। ये अब का मैं साथ मतलब हूँ। ये क्या है? कब से ये अब वाला मामला शुरू हुआ? है कोई हमें सात अब मैं नहीं कहता। 7 महीने हुए ने ते वो अच्छा, गल ये- कुछ भी नहीं है। ये नहीं। कब रियलाइज हुआ कि नहीं अब प्रेशर नहीं करना है, अब जरा प्यार से? हाँ ये नरमी बहुत से। अच्छी बात है। मैंने प्रेशर करना छोड़ा है, कोई 3 महीने हो गए ने जी, 2-3 7 से 3 महीने। हाँ एक 7-8 महीने तो मैं डिस्टर्ब था, अच्छा। लेकिन मैं प्रेशर नहीं करता था, सही। डिस्टर्ब था कि ये क्यों वाई। तो फिर ऐसे ही करके मेरे दिमाग में आया, मैं कहा यार उन्हें नु प्रेशर नहीं करना, ए मेरा बेटा है, अक्लमंद है, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है काम। अब अल्लाह करे इसके टूर शोर सारे बन रहे हैं, तो ये अपनी ज़िंदगी को अच्छा गुजारना चाहता है, इसमें घुस गया है बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी का एक और बड़ा खूबसूरत फेज़ है। ये अगेन है। वालिदैन को जब ये एहसास हो जाता है ना कि उनके बच्चे जो हैं वो उनके बच्चे ज़रूर हैं, लेकिन एक अलग इंसान है, यस उनका हक है अपनी गलतियाँ ज़िंदगी की और वो करेंगे, बिल्कुल। तो हम दुआ कर सकते हैं, कोशिश कर ऑटोमेटिक सकते जो हैं। हाँ, रियलाइज है ना जी, उनके पास खुद ही आता जाए, खुद तो ही वो आ आता जाए। है, आता है, वो आना ही होता है। सही। तो ये हमें जज्बाती हो तो गए ये तक। 3-4 महीने से जो अब्बा बदले हैं, इसका क्या फ़र्क पड़ा है तथीर? प्लस पॉइंट हो गया मेरे लिए। अच्छा, वो क्या है? कहते नहीं हो कुछ, हाँ, ये ज़्यादा अच्छा है पर कि मैं आप शरारतें भी कम कर दी हैं, जो चीज़ें मना करते थे वो भी ख़त्म कर दी। सही, उनके ना कहने के बावजूद अब आप ज़्यादा मान रहे हो। पहले वो ज़्यादा कहते थे तो आप कम मानते थे। अब वो जो पहले मुझे कहते थे कि कवाली पे साथ चला करो, मैं नहीं जाता था, क्यों? मैं बस अब्बा शाय कह रहे हैं टाइप शुरू इसलिए से नहीं जाना, मैं हाँ? इस तरह मुझे स्टेज से थोड़ा सा वो है, इनके साथ बैठ के कुछ करने में ना थोड़ा सा आती है शर्म सी। तो पहले मैं ऐसे कहता था, अब मैं उनके साथ जाता हूँ, ये भी मानने लग गया हूँ और आगे भी काफ़ी कुछ मान रहा हूँ। सही। अच्छा, आप तो इतने दरबारों पे जाते हैं, इतने, और ख़ास तौर पे कल्याम शरीफ पे तो इतनी आपकी हाज़िरी। कभी ऐसा हुआ कि जैसे दिल में है कि यार बेटे के लिए कोई दुआ कि नीयत कोई मुराद की हो वहाँ पे और आपको लगा हो कि बिल्कुल पूरी जी, कल मैं दरबार शरीफ के अंदर गया हूँ, मैंने कहा जी ये पहली बार आया है हुई? अच्छा। और ये अपने दादा की अपने परदादा की हाज़िरी देने के लिए आया है। तो मेरी जो ख्वाहिशात हैं अपने बेटे के लिए, जो मैं उसका फ्यूचर चाहता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी आगे, आप नेक लोग हैं, आप आगे रिक्वेस्ट करें और मेरे बेटे को ऐसा मकाम। एंड मेरी आंखों में आंसू थे, यू नो, और जो दरगाह पे दुआ खैर के लिए होता है उस तरह था मैं। और फिर मतलब मैनू दुनिया देख रही थी, मुझे कोई रश इतना था, फिर मैं वहाँ से निकला, मैंने पूरी दुआ की और इसको कहा है कि तुम बैठ गए हो, मेरा ईमान है कि भाई देखना है अब तुम्हें, सब दरबार वालों ने, हमें भी इन्होंने देखा है तो हम आगे चढ़े हैं, सीधी बात। बिल्कुल सही है। अच्छा, ब्रेक पे मैंने जाना है, लेकिन जाने से पहले मैं चाह रही थी कि अच्छी सी गज़ल, जिस गज़ल का एक बड़ा वो जो है तस्करा हो गज़ल, रहा वही था कि अपनी वाली। आपको बड़ा उसका रिस्पांस बता आया के है बड़े तमाम। सिंगर्स से, तो अगर उसके चंद बोल हमें सुना दें। तमाम उम्र की तन्हाई की सजा देकर
तमाम उम्र की तन्हाई की सजा दे तड़प उठा मेरा मुल्सफ भी फैसला दे कर तमाम उम्र की तन्हाई की सजा दे कर तड़प उठा मेरा मुल्सफ भी फैसला दे कर तमाम की तन्हाई की सजा वाह जी वाह, अब पता चला ना कि सलामत अली खान साहब का पोता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। लेकिन इनमें अंग जो है वो ज्यादा दादा की तरफ का ही है, अब्बा का कोई इतना असर नहीं है ज्यादा। अब्बा जी दा है, प्लीज यार, खुदा दा वास्ता। तो थी वैसे अब्बा ने, अब्बा जी का बनाया हुआ है ये हाँ। सब कुछ अब्बा जी ने दिया है। अब्बा जी ने दिया। तो हमारे हमसाया मुल्क से उन्होंने कहा है कि आपका नदीम भाई, आपका म्यूजिक बनाने का, ये ये कॉम्पोजिशन आपकी बनाने का composition था। मेथड और है, ये कहा है, आपकी ग्रामर ही और है। तो ये ग्रामर ही है। आई नो, लेकिन उसकी जो आवाज और उसका जो लोच है ना हाँ आवाज जी, की, वो यंगस्टर्स आपसे हैं। अच्छा यंगस्टर्स है। तो हम तो बुजुर्गस्टर हैं। कैसा लगता है जब बहुत आपको अच्छा। लगता है कि बेटा आपसे आगे बहुत जाएगा इंशाल्लाह? इंशाल्लाह, ये यही तो जिंदगी है जी, यही तो जिंदगी की खूबसूरती है। कभी इनसिक्योर इस जिसके- पे तो नहीं फील किया ना आपने कि नहीं यार मैं हूँ, ना 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 ना, तो बेटा जो है वो मैं कभी ततीब हूँ- क्यों हंस रहा है? नहीं मैं कभी ऐसा नहीं, वो गल तो हंस रहे है। नहीं नहीं, मैं इस बात पे हंस रहा हूँ कि मैं कौन सा इतना कोई अच्छा, वो कह रहे हैं मैं कौन सकता, मैं कहाँ पहुँचा हूँ अभी। ये मेरा बस काम ले ले और उतार ले उसको, मेरी यही ज़िंदगी है कि जो जो मैंने सर्विसेज म्यूज़िक के लिए दी हैं, की हैं, वो जैसे परफेक्शन से ये कर सकता है, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो मुश्किलात में मेरा बड़ा नाम हुआ है, तो वो मुश्किलात ये उसको इजी कर रहे हैं, सही। जो सारे फनकारों ने भी कहा है कि कभी जी, कभी इतनी मुश्किलात हो जाती है कि मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड करके कहता हूँ अभी नहीं करना, किसी और दिन करें। कॉम्पोजिशंस इनकी चीज़ें, सही। तो ये आप मुश्किल पसंद है, आपको अच्छा लगता है कोई मुश्किल? नहीं, मैंने पब्लिक का भी काम किया। अब ये देखें ना, अब सारे मेहंदी साहब बैठे हैं, गुलाम अली साहब बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं और बड़े इवेंट हैं, तो फिर मैं ऐसे तो नहीं गाऊंगा ना, वहाँ पे मैं इंग्लिश गाना तो नहीं गाऊंगा ना, तो फिर तो मैं जो मेरी वो जो गिद्दड़ सिंगी पंजाबी का एक लफ्ज़ है कि गिद्दड़ सिंगी जो Best of you, हाँ। बंद बेस्ट ऑफ जो आपका है वो आपने करना है। पेश करेंगे। वो फिर ये होता है, वो अपनी पब्लिक के भी बड़ा मैंने किया है। जैसे ये देखें, अब ये पब्लिक देखना, कसम चवाले मैं ता तेरियां, कसम चवाले मैं ता तेरियां, मर जांगी जे तू अखां फेरियां, कसम चवाले मैं ता तेरियां। पब्लिक के काम किए हुए हैं, सही। दैट इज फॉर पब्लिक। लेकिन जब आप एक जो मतलब मैं आपको समझता हूँ Critically- कि यार सारी दुनिया आपके पास आती, तो हम कोई ऐसी चीज फरा को ऐसी चीज सुनाएंगे जो इसको डिफरेंट लगे बहुत खूबसूरत दुनिया से। मुझे तथीर वैसे ही बहुत डिफरेंट लग रहा है। तथीर वो जो है ना 5वीं पीढ़ी, तो जाहिर है वो फिर जी, कोई thank तो you। एवोल्यूशन
ये बहुत भी बड़े कह लें comment हैं। और उसमें एक बेहतरी भी कह सही लें बात और है। उसमें हर ये- तो इस दौर के तकाजे भी जो कह लें वो सारी चीज़ें मिक्स होकर एक बहुत अच्छा दुआएं भी चाहिए आपको, आपकी सब हमें, देखने वालों की और दुआएं मेरा ख्याल है सच्ची कि बात है। आप सब लोगों के साथ क्योंकि आप सबके साथ होते हैं तो आपको ये बहुत एजाज़ की बात होती है किसी के लिए कि आपके पास सारे लोग आते हैं, आप सबके लिए उनसे बातें करती हैं, उनकी असली हकीकतें निकलती हैं आपके सामने। और ये अब इसका रिकॉर्ड है ना कि कल ये कहेगा कि जी मैंने पहली बार जो बात की, मैंने डबल हैंड बजाया, ये होता है ना जी। वो हंसता है इन बातों पे। ये मेरी और आपकी जनरेशन की बातें और हैं, इस जनरेशन की बातें कुछ और हैं। अच्छा यार, जेन गलत ज़ी गल केड़ी है जो मैं कह रहे हैं कि नहीं, हाँ मेरी आपकी हद तक की बात सही है, मगर ये जो अब नए बच्चे हैं यानी ये बताना नहीं चाहेगा, ये कुछ और तरह फील मेंटेन नहीं करेगा, पता नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि वो अब आजकल सोशल मीडिया है हाँ कि भी आप, मैं जी सन में मैंने किया, जैसे मैं कहता हूँ कि यार मैं ये टीवी पे पीटीवी पे ये किया वो किया, वो सारी बातें होती हैं। नॉलेज होती है। तो फिर कितना फ़र्क है आप लोग जो हैं वो अब्बा की उम्र के लोगों से, मेरी उम्र के लोगों से और लोगों से कितना फ़र्क है आप लोग? आपको क्या लगता है वो जो जनरेशन गैप की बात होती है, आपको लगता है कि वो कोई सही है? हाँ सही है। अच्छा, अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी वाइज आप लोग आगे हैं, सही। ऐसा भी लगता है कभी कि ये बेवकूफ़ है, इनको कुछ नहीं पता, ये बहुत पीछे रह गए हैं, पुराने ज़माने के लोग हैं। नहीं, कभी कभी फ़ोन की बात जो कभी मुझसे पूछ रहे होते हैं कि ये कैसे करना है, तो मैं कहता हूँ ऐसे करना है। नहीं ऐदा नहीं करना यार। फिर मैं कहता हूँ मुझसे पूछ क्यों रहे हो आप, मुझे पता है। सही, ठीक है जी। हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज की गपशप हमारी। आप देख रहे हैं नदीम सलामत से और उनके बेटे तथीर सलामत से। ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर मुलाकात द नाइट शो में। वेलकम बैक टू द नाइट शो। आज हम बीजीएस कवाल, और अब मुझे लग रहा है कि बीजीएस कवाल जो है वो पूरा हुआ है, क्योंकि नदीम सलामत और उनके साथ मसूद सलामत साहब भी तशरीफ रखते हैं। तथीर जो हैं हमारे साथ ही मौजूद हैं। तथीर से हम आपको बड़ी ज़बरदस्ती कवाली सुनाने वाले हैं। बीजीएस अगली नस्ल जो है टेक ओवर कर रही है, अब कैसा लगता है? अब ये बीजीएस रहेगा, बीजीएस 2 हो जाएगा, या क्या इसका फ्यूचर होगा? नहीं, वो तो मिस तो करते ही हैं हम लोग, एक एक मिनट में भी मिस करते हैं भाई को। एक बड़ा एक सेटअप था भाइयों का, तो अब ये अल्लाह का बस। बीजेएस को जो आपने क्वेश्चन किया है ना जी, वो बीजेएस स्टार्ट फ्रॉम बख्शी इस्लामत, यस आई नो, who give you know the identity of this family, ठीक है ना जी। वो बीजेएस, और उसके बाद पहला जो अब्बा जी की हयाती में हम उन्हें देखते रहे। हमारे अब्बा ने तो अपने अब्बा को देखा ही नहीं, अब हमने अपने अब्बा को देखा, और उस देखने के बाद पूरा नाम उनका देखा पूरा, और उसके बाद जो जावेद साहब को उनकी सीट दी गई, ठीक है जी। उसके बाद हम शुरू हो गए, अब हमारे आगे बच्चे हैं वो सारे बीजेएस ही हैं। ठीक है, तो ये बीजीएस ही चलेगा, बीजीएस के नाम के साथ क्योंकि चलेगा। आप अपना नाम चलेगा कि जी आपने किया है। जैसे अभी हमारे भाई का बेटा है, उसने अपना ग्रुप बनाया, उसका पोता है उसने बनाया है, वो भी बीजेएस ही हैं। ठीक है, ठीक है जी, अपना नाम ऐड करते हैं। इसी तरह हमारा नाम जो, क्योंकि हमने अपने भाई के साथ मेहनत की 30 साल, क्योंकि हमारे बगैर हमारे भाई कुछ नहीं थे, हम उनके बगैर कुछ नहीं थे, क्योंकि कवाली सबके साथ होती है। मिलके होती है। तो फिर अब बीजेएस एक इंटरनेशनल हमें अल्लाह पाक ने वो दिया, अब वो एक लोगो जो है वो सबके साथ चलेगा। विल बी ऑन बैक पे तो वो ही होगा, अपनी ऐड, अपना नाम बीजेएस। अच्छा, अब एक मुश्किल सी बात है कि अगर मैं पूछूं कि फैमिली का सबसे जिस पे सबसे ज़्यादा होप्स होती हैं, एक होता है ना बच्चा कि जिसके बारे में सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि ये जो है ना, हर फैमिली का कोई एक सपूत होता है। वैसे तो बहुत सारी भी फिर हो आपने सकते हैं। कहना मैं ज्यादा बोलता हूँ, आप मसूद बस नहीं ऐसे मैं कैसे ऐसे मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ, लेकिन एक क्योंकि मैरिट पे एक किसी होता का है ना भी कि यार, दिल टूट सकता है, हाँ, तो गलत बात है। मगर- सारे ठीक हैं, अल्लाह ताला कामयाब करे। जिन पे होप है ना जी, वो हमारे 2 ही बच्चे हैं। मैं अपने बच्चे को तो इतना प्रोमिनेंट, और बच्चों को हम प्रोमिनेंट नहीं करते,
जिन पे होप हैं वो हमारा पोता है, हसनैन उसका नाम है, वो है, और ततहीर है। बाकी बच्चे हैं सारे और बहुत ठीक बच्चे हैं, हाँ। लेकिन ये पुरुमीद बच्चे यही हैं। जिनसे आप बाकी जिन शुरू कराओगे शुरू हो जाएगा वो, ताड़ियां भी मारेगा, गाएगा भी, तो Right. लेकिन एक होती है वेरी टेक्निकल उम्मीद, जिनमें खुदा ने पैदा कर दिया जिनको। जी ये रियाजतों वाला कोई चक्कर नहीं है जी। ततहीर या कोई भी बच्चा, हसनैन है या इनमें भी, जिनके पास जो टैलेंट है, मौसीकी पैदा ही होती है, बाद में उसकी आबियारी, उसकी मोहब्बत, उसके मैनर्स उस्ताद बताता है। वो एक बड़ा मशहूर सेइंग मुहावरा है ना, मोनेहार बिरबा के चिकने चिकने Yes. पास, के वो पूत के मुश्किल पाँव बहुत होती है जी, पालने में दिखाई देते। मुश्किल बहुत है कि अब ततहीर है तो मैं दा अब्बा है, ਇਹਦਾ ਤਾਇਆ है, ਉਹਦਾ नाम है, ਇਹ ਤਾਇਆ, इसका नाम है, इसके दादाजी का नाम है, ठीक है जी। मुश्किल बहुत होती है। सही। अब आगे हमारी एजेस जो है वो आगे जाती हैं और अब इन पे है सब कुछ। ये अच्छा करेंगे, लोग इनको कहेंगे, हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना जी। लोग कहें बहुत अच्छा, तो अगर लोगों के लिए, लेकिन फिर वो मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट है, सही तभी हम दाद नहीं देते कि मेहनत कब ना हो जाए। सही। अच्छा मसूद साहब, अभी आपकी भी इनडायरेक्टली बातें हो रही थी, जिक्र आपका बहुत सारा हो रहा था। मैं सुन रहा था। सुन रहे थे। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है कि रेजिंग अ बॉय इस तरह से कि उसको एहसास ना हो, कि एहसास तो होता ही है लेकिन कम हो, तकलीफ कम, दुख दर्द कम हो। ये जो एक जॉइंट फैमिली की एक बरकत है कि उसमें सारे रिश्ते मौजूद होते हैं। अब्बा ने डांटा तो ताया संभाल लेगा, बिल्कुल। चाचा साथ जो है कंधा देने के लिए है। बहुत हमने बातें की कि जॉइंट फैमिली जो है ना एक बहुत मुसीबत दे सिस्टम है इस मुल्क का, या हमारे ख़ानदानी निज़ाम का एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम, लेकिन आप लोगों ने उसमें बंधे रहे। तो आपको ये कैसा लगता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ कि ये आपस में जो हमारा है, अल्लाह की बड़ी रहमत है कि भी सारे भाई इकट्ठे हैं। और ये अगर मुझे अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी तो मैं गिला नहीं कर सकता, मैं खुश हूँ। तो बाकी अंदर मेरे ज़ाहिर होता है, एहसास होता है, ज़ाहिर इंसान को फील होता है कि ये भी होना चाहिए, हर नेमत का होता है। अच्छा, क्या चीज़ होती है नदीम साहब जो फैमिली को बांधे रखती है, और आगे ये जो बच्चे हैं इनमें लगता है आपको कि ये जॉइंट फैमिली सिस्टम मैन है? हमारी फैमिली जॉइंट ही है जी। हमारी फैमिली में कोई कल्ला कल्ला काम नहीं हुआ। हमारी छोटी सी एक दुनिया है जी। हम भाई हैं माशाल्लाह, 7 भाई हैं, उनकी औलादें हैं, हमारी यही फैमिली। मगर औलादें भी इकट्ठी हैं, औलादें शादी औलादें होती इकट्ठी जाएंगी हैं। तो एक अलग अलग होते ना जाएंगे। ना ना, औलादें इकट्ठी हैं सारी। सही। और यहाँ पे भी रहते हैं हमारे कज़नों के बच्चे, आपके प्रोग्रामों में आए हुए हैं वो, मतलब यो सारे हम इकट्ठे ही हैं। सही। बाकी जो छोटी छोटी तलखियाँ होती हैं वो मियाँ बीवी में भी होती ही रहती हैं, कोई बात नहीं। तो ख़ानदानों में भी हो ही जाती है, कोई बात नहीं, वो हो जाती हैं हल्की हल्की। फिर अब डांट, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मैं तो मतलब बहुत कुछ कह देता हूँ और मेरी सुनी जाती है, बच्चे हों बड़े हों कोई हालांकि भी। आप छोटे हैं, फिर आपकी कैसे सुनी जाती है? छोटों की तो उमूमन छोटों को है, तो मैंने सुनना समझ नहीं होता सुनी जाती है। है। मसूद साहब, ये राज आपको समझ आया? कभी आपको ही शिकवा हुआ कि यार ये छोटा है? एक्चुअली ये है कि भी इसने बड़ी स्ट्रगल की, छोटा हो के भी पूरी फैमिली के लिए सबको एक तरह इकट्ठा रखा और मेहनत बहुत ने सेटल किया। ईदी नहीं लेना। है तो अल्लाह के काम है ना, मगर इसने बड़ी स्ट्रगल की। हाँ। उसमें हम इसका ज़रा लिहाज कर लेते हैं कि यार चलो गर्मी है तो कोई गल नहीं। अब बीमारी जी पै गई है जी, आई डोंट नो, मतलब मुझे ना गलत चीज़ मेरा पारा चढ़ गया समझे। हाँ। और अच्छा, पहले भी मैं निशानदेही कर देता हूँ, कोई पता नहीं क्यों है, पहले कह देता हूँ कि ये वाली बात ठीक दूसरा नहीं कोई- होनी, कोई ऐसी और नहीं शाम नहीं होती कि जब सारे भाइयों की बीवियाँ शाम को इकट्ठे हो जाते हैं। हम लोग, अच्छा। अम्मी हमारे पास है ना, हम दोनों भाई इकट्ठे हैं, बाकी ज़रा सेपरेट हो गए। तो कोई ऐसी शाम नहीं होती जब सारे इकट्ठे। शुक्र ये भी है कि वो आपस में बहुत इत्तेफाक है,
सारी मेरी भाभी हैं जितनी भी हैं वो। लेकिन आपने बड़ा याद रखा है कि तुम तो सिंगल पेरेंट हो, है ना? हाँ, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये हर इंसान के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। आपका ये चैलेंज है, मसूद साहब का ये है, मेरा कोई और है, उनका कोई और है। सबका अपना अपना एक अल्लाह ताला ने एक आजमाइश लेकिन डाली बस हुई है। जुलाई तक शायद चैलेंज सब ठीक हो जाए। अब माशाल्लाह, ये तो ये हमें तथीर की तरफ की देखना पड़ेगा या तथीर के अब्बा को देखना पड़ेगा? है तथीर? आई नो, हमने समझ लिया, हम तथीर के तासुरात जानना चाह रहे हैं। नहीं, he is happy. He is He's happy. It's not because he is like मतलब ये है कि मेरी ना जी जिंदगी कंपोज नहीं रही, मैं आपको ये बता सकता हूँ। मैं थका टूटा जाता हूँ ना घर, तो मैं आप ही अपने कपड़े लब रहे हूँ ना, you know? मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। और फिर मैं भाइयों को कहता हूँ कि यार तुम लोगों ने क्या किया मेरे लिए? अच्छा, एक्चुअली कुछ भी नहीं, यानी मेरा ख़त्म हुआ तो बस ख़त्म हो गया, you know? तो अब मैं कहता हूँ कि लाइफ का कुछ हिस्सा है तो उसको अच्छा गुजरना चाहिए। आई एग्री विद यू, लेकिन कहा नहीं किसी ने कि अब तो बच्चों की उम्र है ना, तो बच्चों की तरफ नहीं, जो देखो। बच्चों की उम्र भी अपनी उम्र है उन्होंने दी। सही। मेरी अपनी उम्र है, वो कोई असर बच्चों की पाएगा तो अपनी। फिर कहेगा। हाँ, कोई नहीं, बच्चे घूमना फिरना, जिंदगी कोई खुशी सी, बहुत सारी बीमारियों से परे हो जाता है इंसान। नहीं, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। Because बहुत if you अच्छा है। involve somewhere, यस, अगर आपको जिंदगी में किसी कमी का एहसास हो या कुछ चीज की जरूरत हो तो हर इंसान के पास जाहिर हक से है जी, कि आप उसको ये हक करें। है। हाँ। और दूसरा ये कि मुझे फील हो, मुझे कोई फील हो रहा हो मेरे अंदर, वो मुझे फील हो जाए, तो दिस इज वेरी हैप्पी हो जाते मोमेंट कि यार मैं अंदरों खुश हो गया है, एनु वेख के खुश हो रहे हैं, यू नो, तो कितनी अच्छी गल है बिल्कुल सही। कि वो मैनू रह के आ के मैं काम ही करी जा रहे हैं यार, हर वेले काम ही करी जो बहुत सारे सिंगल लोग हैं ना, वो आपकी बातों को बड़ी अच्छी तरह से समझ सक रहे हैं। मैं इस दर्द को महसूस कर सक रही हूँ। इस दर्द को मसूद साहब नहीं समझ सकते। दर्द समझ लेंगे हाँ, भाई, वो खुद भी गुजर रहे होते हैं। हाँ, खुद भी आओ आप भी वैसे जो बेचारे वो कहने का, उन्होंने कहना नदीम बहुत अच्छी बातें करके गए ऐसे। हाँ, नदीम बड़ी अच्छी बातें करती है। लेकिन तथीर जो है मतलब मैं तथीर की तरफ भी बार बार देखती हूँ, ये एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आई थिंक कि आप बाप बेटा में, कि आप ओपनली अपने दिल की बात कर रहे हैं एंड ही इज लिसनिंग टू इट। ये Yeah. शायद मसूद साहब वाली बात है कि वो हम सुनने के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई। लेकिन इट्स एन ओपन कम्युनिकेशन ना, तो एक बड़ी जबरदस्त बात है। यस, मैं तो मेरा अब इसकी एज ऐसी है कि ही इज लाइक माय फ्रेंड आल्सो, ठीक है। मैं अब इसकी जो सुन रहा हूँ कोई ना कोई बात, तो वो मेरे लिए कोई बात नहीं है। मैं एज के उस हिस्से में हूँ कि मैं तो ये सिर्फ हैप्पीनेस अपनी चाह रहा हूँ बिल्कुल सही। कि इफ आई फील्स हैप्पीनेस समवेयर, बिल्कुल। तो मैंने तो हैप्पीनेस देती ही नहीं किसी ने, यू नो। सारे भाई अपनी अपनी, यू नो, किसी ने नहीं जिंदगी देनी होती नदीम साहब खुशी। ये बात है। खुशी जो है ना तो वो उनमें आप ही ले, अपने खुद ही खुश होना होता है। यस, उनमें आप ही ले रहा हूँ खुशी। अभी आप किसी और इंसान में ढूंढ रहे हैं खुशी, तब भी अपने अंदर ही नहीं, मैं होनी अपने होती अंदर है। ही, सही। और जो मैं रिसीव करूंगा वो भी मेरे अंदर ही, वाह। जो मैं गिव करूंगा वो। अच्छा, आपने बेटी का नहीं जिक्र किया सारी गुफ्तगू में। हाँ जी, हाँ जी। तो वो इसकी वो बहन है जो, इसकी बहुत ज़्यादा है इनकी आपस में लड़ाइयाँ, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा, एंड वो बहुत अक्लमंद है, बहुत अक्लमंद है और बड़ी पढ़ाकू टाइप है। तो वो बाबा की जान है, और वो कहती बाबा हाउ यू हैप्पी, आप हैप्पी रहें बस। ठीक है, बिल्कुल सही। वो सिर्फ केयर करने वाली है मेरी। बेटा तो मेरा मैंने पूछता ही नहीं, सच्ची में कहूँ कि मैं कह रहा हूँ तो यार कोई मेरी शर्ट ला दे, बाबा मुझे क्या पता, सही। ये हो रहा था। बेटी जो है वो, हाँ, ये बेटों का कोई एक मसला है। बेटी रिस्पॉन्सिबल है जी, मेरी बेटी बहुत रिस्पॉन्सिबल। सही। तो कभी कभार कहती है, मतलब गुफ्तगू करते करते मुझे कहेगी ओ यार तनकी हो गया। मुझे बड़ा मैं हंसता हूँ इस बात पे, मतलब उसने ये कहना होता है ना जब मैं बहुत गुस्से में, यार तनकी हो गया, बस कर जा यार, बस कर जा। और वो कोई लड़कियां हैं वो जो आजकल ब्लॉग्स बनाते हैं, को पता नहीं कौन है, उनकी कोई एक लड़की है वो पंजाबी बोलती है, तो उसकी पंजाबी बहुत पसंद है।
सही। उसको जब टाइम मिलना है तो उसको उससे देखती है और देख के फिर वही कॉपी करती मुझ पे। सही। अच्छा, आप लोगों ने अपने घर में रखी भी पंजाबी ही हुई है कम्युनिकेशन आज तक, है ना? बच्चों से उर्दू हो भी जाती हो है, भी जाती लेकिन ज्यादा हम पंजाबी बोलते हैं, उर्दू में भी जवाब दें तो कोई बात नहीं। सही, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि लोग अपनी मादरी जुबान में बात करना नहीं, भी ठेठ आती है इनको दोबारा नहीं पंजाबी, करते। ठेठ बोलते हैं, उर्दू भी बोलेंगे, अंग्रेजी भी बोलेंगे, ये कोई बात नहीं। हमें तो ये कॉम्प्लेक्स लगता है, हम नहीं इसको अच्छा समझते। माँ मेरी कह रही हो कि पुत्र तू रोटी खा ला, उन्होंने क्यों उर्दू बोले, वो क्यों बोले, तो वो इनको कहें कि बेटा रोटी खा ला, तो कहना हाँ दादी अम्मा होनी खाने हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, आपको अपनी ज़बान जो है उस पर रहना चाहिए। ये बहुत अलग। मसूद साहब, आपने तो अब ये सारा सफ़र जो है देखा भी है, महसूस भी किया है, कैसा लग रहा है आपको कव्वाली का फ्यूचर, कैसा लग रहा है आपको म्यूज़िक का फ्यूचर, और ये जो अब नई पीढ़ियाँ, नई नस्लें जो हैं ये अब जा रही हैं आगे, तो ये जो म्यूज़िकल फैमिलीज़ हैं इनका फ्यूचर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी जो कर रहे हैं अल्लाह ताला इज़्ज़त दे रहा है, नाम भी है। वो उस तरह जैसे वो छोड़ के गए थे बड़े भाई, तो मुश्किल हो जाता है बड़ा। अल्लाह का ख़ास करम हो तो लेवल पे रहे, नीचे ना आए, तो वो अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि सारा कुछ हो रहा है। सही, उससे बहुत बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, आप दोनों सिर्फ इकट्ठे हैं, उसकी वजह क्या है कि आप दोनों भाइयों का कोई प्यार ज़्यादा है, कोई अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, या? हाँ, ये तो मिसाल है अच्छा, हमारी फैमिली में भी और बाहर भी एक मिसाल है। राणा गोगा मैं गोगा, ਇਹ ਰਾਣਾ ਨੇ सही, ਤੇ ਪਪੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਜੀਆ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਗੋਗਾ ਆਏ ਨੇ, राणा गोगा है फैमिली में। कॉम्बिनेशन ये है राणा गोगा। तो ये दोनों जा रहे थे कहीं, तो राणा अबू अचानक कहते ओए होए 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 मर गए, ओए होए। बाबा कहते की क्या हुआ, क्या की होया केले फेर आ गए। हम ना पहले तो खा के निकले। बाबा जब गुस्से में थे, राणे हौली दस लंदा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों का कोई जोड़ी शुरू से ही? बहुत शुरू से ही है, शुरू से ही। मतलब राणा गोगा यू नो, बड़े भाई दोनों का कॉम्बिनेशन था, अयूब साहब जवेद साहब, ते अयूब साहब को जूबा कहते थे, जवेद साहब को जेदी कहते थे, ठीक है जी। फिर मेरे तो छोटे जड़े ना सेल तनवीद, मतलब सुहेल है वो। ये अनयूजुअल है क्योंकि ना ये- ऊपर नीचे के जो भाई या बहनें होते हैं वो उनका पेयर नहीं बन बनता जाता होता, उनका नहीं बनती हाँ होती, जी, हाँ यूजुअली बड़े की और छोटे की बन जाती है, लेकिन आपस के जो नहीं साथ साड़ी बिल्कुल बहुत आला। मेरा ख्याल है मसूद साहब बर्दाश्त बड़ी अच्छी है उनकी, चलो या सुनते बहुत अच्छा है। बहुत बड़ी बात की, बहुत बड़ी बात की। हाँ, ये बहुत बर्दाश्त करते हैं जी मुझे, मैं लाइव कह रहा हूँ, हाँ, और बेवकूफ़ सा बंदा इनको मिल गया हुआ है, ये बर्दाश्त करती है। हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार हर गल का नोटिस ले, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप सुन से ही नहीं रहे हो, ये कौन सी बात है कि भाई मैं एक बड़ी बात कर रहा हूँ कि यार वो ऐसे ऐसे आई है वो, अच्छा फिर पैसों की बात हो रही कि यार उन्होंने मैंने लग कह देता है जे, अब ये तो बात गौर से सुनो। अच्छा फिर उसको अगर गौर की है तो पुठी गौर कर ली, ठीक है। समझ आ गई? अच्छा, ये लगता नहीं कि ये बड़ा और ये छोटा है, लगता है कि वो छोटा है और ये बड़ा है। सारा जमाना ही कही जाना। अच्छा जी, ये तो मेरे बोलने तो पता नहीं, आई डोंट नो कि मैं बोलता हूँ ज्यादा, हाँ, सब लेकिन यही मैं- कहते हैं। अच्छा मेरी एक बात है जी, आप माने इस बात को, आप किसी जगह गए, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, अब आपके जा बैठ गए एंड दे रिस्पेक्ट यू कि आप कोई बड़े बंदे हैं, आप नदीम साहब हैं जी मसूद। अच्छा हम आप अपने प्रोफेशन की वजह से ऐसे बैठ जाएं, वहाँ आधा घंटा बैठना है, घंटा बैठना है, मेरी ये तबीयत है, ये बैठ जाते हैं ऐसे, उसमें दो पहलू होते हैं कि अगला कहता है बहुत ही वो प्राउड बंदा सी, ठीक है जी, और मैं ये कहता हूँ कि जितनी देर बैठे हो यार Interact उनको करो, दोबारा हाँ, मिलना है बातचीत नहीं मिलना, वो हैप्पी करके चले जाओ। बिल्कुल सही, मैं बोलता रहता हूँ उनके साथ, तबीयतों आप का क्या फर्क, करते हैं, हाँ। आप तो ये बस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। Thank you. और तथीर से मिलना तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। मुझे यकीन है कि हमारे देखने वालों को भी आज द नाइट शो में आपसे मिलना और आपकी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी लगी होगी।
और अब जब हम इजाज़त भी लेने वाले हैं अपने देखने वालों से, तो भी आप ही की खूबसूरत परफॉर्मेंस के साथ। तो कव्वाली में क्या सुनाने जा रहे हैं तथीर? वो बाबा सुनाएंगे, मैं थोड़ा सा पीछे। अच्छा, आप पीछे बजाएगा ये जी, पीछे बजाएंगे। अब इसमें साथी हो गया ना, इस अच्छा तथीर की इसमें बोल नहीं है। गाएगा, अच्छा ठीक है, साथी हो गया ना, लीड वो करेंगे। मेन लीड वो करेंगे। तो सुना क्या रहे लीडर हैं? ये है। अच्छा, मैं कितने नहीं लीडर, ऐ ही लीडर ने मतलब बर्दाश्त तो इतनी करते बर्दाश्त आज कह दिया इन्होंने चैनल पे कि ये बर्दाश्त करते हैं तभी मेरे साथ हैं। तो जाहिर है वो यार तो वैसे मैं बहुत- ये मेरी एक फीलिंग है, उन्होंने नहीं कहा। आपकी फीलिंग सही, आपकी फीलिंग बहुत मुझे सही, लग रहा है सब नदीम यही साहब अभी करते लड़ हैं। पड़ेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह। आपसे इजाजत देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस खूबसूरत कव्वाली को एंजॉय कीजिए। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। दिल में दिलबर, दिल में दिलबर नहीं तो कुछ भी नहीं, 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 यार जब घर नहीं तो कुछ भी नहीं, यार जब घर नहीं तो कुछ भी नहीं, यार जब घर कुछ भी नहीं, खाली नहीं, खाली मैं मुल्के अदम को चला अमीर, दिल में किसी की याद लिए जा रहा हूँ, यार जब घर नहीं तो कुछ भी नहीं, यार जब घर नहीं तो कुछ भी नहीं। काबिल गौर शेर। दिल में कितना ही दर्द हो, लेकिन दिल में कितना ही दर्द हो, लेकिन दिल में कितना ही दर्द हो, लेकिन चश्म जब तर नहीं तो कुछ भी नहीं, चश्म जब तर नहीं तो कुछ भी नहीं, चश्म जब तर नहीं तो कुछ भी नहीं, अक्ल हो लाख होशियार मगर अक्ल हो लाख होशियार मगर इश्क रहबर नहीं तो कुछ भी नहीं, इश्क रहबर नहीं तो कुछ भी नहीं, शक्ल कितनी ही सूफियाना हो, शक्ल कितनी सूफियाना हो, साफ अंदर नहीं तो कुछ भी नहीं, साफ अंदर नहीं तो कुछ
साफ अंतर नहीं तो कुछ भी नहीं। शेर सुनिएगा जी। ज़ाहरी ठाठ से है क्या हासिल, ज़ाहरी ठाठ से है क्या, ज़ाहरी ठाठ से है क्या हासिल, दिल सिकंदर नहीं तो कुछ भी नहीं, दिल सिकंदर नहीं तो कुछ भी नहीं, दिल सिकंदर नहीं तो कुछ भी नहीं। आप माना के हैं बड़े दाता, आप माना के हैं बड़े दाता, लुत्फ हम पर नहीं तो कुछ भी नहीं, लुत्फ हम पर कुछ भी नहीं, लुत्फ हम पर नहीं तो कुछ भी नहीं। साफ कर कल्ब को जहां तक हो, साफ कर कल्ब को जहां तक हो, ये जो बेहतर नहीं तो कुछ भी नहीं, ये जो बेहतर नहीं तो कुछ भी नहीं, दिल भी दिल पर नहीं तो कुछ